श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी से लड़ना आसान नहीं होता, पर हार मान लेना उससे भी मुश्किल है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, मगर सच तो यह है कि यही वह पल होता है जब किस्मत आपका इम्तिहान ले रही होती है। अंधेरे में गिरकर इंसान को उजाले की कीमत समझ आती है। गिरना बुरा नहीं, गिरे रहना बुरा है। जिंदगी हर बार आपको धक्का इसलिए देती है ताकि आप खुद को और मजबूत कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, वह इंसान कभी हारा नहीं जो बार बार टूट कर भी खड़ा हो गया, और वह जीतता भी वही है जिसे खुद पर यकीन होता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजेगा। और जब लोग पूछेंगे तूने यह सब कैसे है, तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारा नाम गूंजेगा। संघर्ष को गले लगाओ, तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारा नाम गूंजेगा, और आतेले पूरी दुनिया है संभारा नाम गूंजेगा। किया तो मुस्कुराकर कहना, मैंने हार मानना नहीं सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ख्वाहिशें अधूरी रह जाना ही वरदान होता है, क्योंकि सब कुछ पा लेना इंसान को और ज्यादा खाली कर देता है। दूध बेचने वाला गली गली घूमता है, मगर शराब बेचने वाला बिना आर्मी का पूंता होता है, पुकारे भीड़ जुटा लेता है। यही इस दुनिया की फितरत है जनाब। अच्छाई के पीछे कोई नहीं दौड़ता, बुराई के पीछे सब दीवाने बन जाते हैं। कभी किसी को दिखाने के लिए काम मत करना, काम ऐसा करो कि दुनिया देखने पर मजबूर हो जाए। सलाह और सज्जा हमेशा दूसरों को ही बांटी जाती है, अपने लिए इंसान कभी आईना नहीं रखता। गलती पर छोड़ देने वाले तो हर गली में मिलते हैं, मगर वही दुर्लभ हैं जो गलती पर संभालते हैं, समझाते हैं और साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराना आसान है तब जब खुशियां साथ हों, पर असली किरदार वही है जो गम की आग में भी होठों पर हौसला सजाए। मन भर के जियो, पर मन में बोझ भरकर मत जियो। जीवन उन लोगों के लिए उत्सव है जो जी रहे हैं, मुश्किल है उनके लिए जो बस विश्लेषण कर रहे हैं, और सबसे कठिन है उनके लिए जो बस आलोचना कर रहे हैं। कभी यह मत समझना कि ऊपर वाला तुमसे छीन रहा है, हो सकता है वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हो ताकि उसमें कुछ और महान भर सके। करने से पहले सोचो, सोचने से पहले सही सोचो, और सही सोच को कर्म में उतारो, क्योंकि अधिक करने से नहीं बल्कि सही करने से जीवन बदलता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, इसलिए अटूट भरोसा सिर्फ ईश्वर पर करो। जब सब कुछ पास हो तब व्यवहार की परीक्षा होती है, और जब कुछ न हो तब धैर्य की। लोग अपनी गलती को भूल चूक कहते हैं, मगर दूसरों की भूलों को नुकीले तीर की तरह निकालते हैं। वादे और रिश्ते इतने मत जोड़ो कि वही तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रास्ता अच्छा मिले यह मत सोचो कि मैं जिस राह पर चलूंगा वही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, बीता हुआ कल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। आज को भरपूर जी लो, क्योंकि यही आज तय करता है कि कल कैसा गुजरेगा। बहुत से कल गुजर चुके हैं, बहुत से कल आने बाकी हैं, पर जो सांस अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी असली पूंजी है। महान बनने के लिए शुरुआत करनी होती है, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं बनता, बल्कि वही सोना बनता है जो सबसे ज्यादा तपकर और चमकता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को सिर्फ कर्ज में नहीं बल्कि झूठी पहचान में भी डुबो देते हैं। गलत लोग जिंदगी में आते हैं, लेकिन वही लोग सबसे सही सबक देकर जाते हैं। और अच्छे लोग भले ही उनके पास सब कुछ ना हो, पर उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। जिंदगी जीने की ख्वाहिश हर किसी में रहती है, पर जी वही पाता है जो तकलीफों के बीच मुस्कुराना जानता है। समस्याएं कभी बिना वजह नहीं आती, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आती हैं। सोच का ही तो फर्क होता है। एक सोच हार मान लेती है, दूसरी सोच हार को जीत का रास्ता बना देती है। कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, सिर्फ उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता चाहिए तो मांगना नहीं, बस उनके करीब जाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सच यही है कि यह कभी सीधी राह पर नहीं चलती, यह अक्सर हमें उस मोड़ पर
लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे अंधेरा होता है और आगे धुंध। उसी धुंध में छिपे होते हैं हमारे असली इम्तिहान, वही इम्तिहान जो तय करते हैं कि हम हार मानेंगे या इतिहास लिखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, जैसे हालात हमारी सांसें रोक देना चाहते हैं। पर सच तो यह है कि यही वही पल होते हैं जहां इंसान का असली हौसला जन्म लेता है। हर ठोकर हमें गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें हमें यह सिखाने आती हैं कि दौड़ते वक्त ठहरना भी जरूरी है और गिरकर उठना भी। जो इंसान हालात से डर कर बैठ गया उसका नाम कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो आंधियों से जूझकर भी खड़ा रहा उसकी आवाज समय के पन्नों पर गूंजती है। याद रखो, जीत हमेशा ताकतवर को नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है जो बार बार हारकर भी लड़ना नहीं छोड़ता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो अंधेरे को भी जला सकती है। बस उस चिंगारी को बुझने मत दो। जिंदगी तुम्हें एक सॉर्ड के छोटा समालोने जाने वाले हैं और महर के जीता का हैर के ता करना है। बार गिराएगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बार पूरी ताकत से उठना है और दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। कभी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाना, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आंसू कल तुम्हारे हौसले की कहानी लिखेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे। लोग समय पर साथ खड़े हो तो रिश्ते बनते हैं, दुख में खड़े हो तो फरिश्ते बन जाते हैं। हकीकत हमेशा तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो खुद दस्तक देती रहती हैं। लाखों में खड़े होते हैं, डिग्रियां सज जाए दीवार पर अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों की तारीफ सुनकर खुश हो जाने से बेहतर है किसी बुद्धिमान की डांट सुन लेना, क्योंकि वह डांट गिराती नहीं उठाती है। जो व्यक्ति कारों का समगराने का जाए दीवार पर दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है, वह कभी ईर्ष्या में नहीं जलता, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाता है। नमक जैसा किरदार रखो कि कोई तुम्हारे बिना रह ना पाए और कोई तुम्हारा ज्यादा इस्तेमाल ना कर पाए। जिंदगी में वही असफल होता है जो सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं, जो चुप्पी में भी रोशनी को पार्टी करता है और आसी परने तह यार की कोई देखने को मिलेगा। तुम्हारे दिल की धड़कन सुन ले, उससे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। याद रखो, जब तुम्हारे रास्ते में विरोधी खड़े होने लगे तो समझ लो कि मंजिल पास है, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिस पर फल लगे हो। इंसान की फितरत अजीब है, पहले भिखारी बनकर भगवान से मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। कभी समझ आया है, सुख किसी और को दुख देकर खरीदा जाए तो उसकी उम्र रेत के कणों जैसी छोटी होती है। समय किसी को माफ नहीं करता। छल कपट पाप का फल यहीं धरती पर चुकाना पड़ता है। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। चेहरे पर मुस्कान, पीठ पीछे झर, यही तो इंसान की सबसे पुरानी आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आज जो नीचे है कल ऊपर होगा। इसलिए किसी का अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि गिरा हुआ वक्त किसी का भी हो सकता है और उठता हुआ सूरज सबसे चौंकाने वाला होता है। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर कभी यह मत भूलना कि समय आपसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय सामने आए तो राजा भी भिखारी बन जाता है और भिखारी भी राजा। जीवन में अंततुरा है, दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब तो यही मिलते हैं और यही छूट जाते हैं। जो अपना कभी था ही नहीं, उस पर हक जताने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पानी मुट्ठी में रुकता नहीं। और जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया, उसके सामने दुख बताना वैसा है जैसे बंद आंखों को आईना दिखाना। मन में खोट और दिल में पाप छिपाकर अगर कोई मंत्र और जाप करेगा तो क्या होगा? यह ठीक वैसा ही है जैसे जहरीले बर्तन में गंगा जल भरना, ऊपर से पवित्र भीतर से जहरीला। अन्याय पर मौन रहना हमेशा सबसे बड़ा अपराध है। धृतराष्ट्र का मौन याद करो, उसकी चुप्पी ने ही 100 पुत्रों को छीन लिया। मतलब साफ है, मौन अगर सच्चाई के खिलाफ है तो सबसे घातक है। किसी की फितरत बदलने की कोशिश मत करो। प्यास को काटो, चाहे कितने ही प्यार से काटो, आंसू फिर भी निकलेंगे। लोग भी ऐसे ही हैं जिनकी फितरत कड़वाहट है। उनसे मिठास की उम्मीद करना मूर्खता है। जन्म पर मिठाई बंटती है और मृत्यु पर खीर।
सोचो तो सही, यह खेल कितना रहस्यमय है। जिसने जन्म पर मिठाई बंटवाई वह पाजाता था, मृत्यु पर खीर खाने भी नहीं आया। यही तो जीवन की विडंबना है। जिस स्वाद का हिस्सा बनते हो वही कभी छक नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप किसी के मतलब के नहीं रहते। वो मुस्कान भी नकली, वो आंसू भी नकली। भला पहचान कैसे होगी एक अच्छे इंसान की जब दोनों ही चेहरे नकली हो। आंसू और मुस्कान, ज्ञान और दवाई, यह सब हर किसी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत जगह से मिली दवाई सेहत बिगाड़ देती है और गलत इंसान से मिला ज्ञान सीरत को। जिंदगी में दूसरों की बुराई सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज अगर तारीफ सुनते रहोगे तो तुम्हारी रफ्तार वहीं रुक जाएगी। बुराई तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि जगाती है कि अभी और मेहनत बाकी है। जो हर पल दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। सुख को रोशनी चाहिए होती है और रोने वाला इंसान अपने ही आंसुओं से अंधेरा बना लेता है। कोशिश अंतिम सांस तक करो, क्योंकि या तो जीत मिल जाएगी या सीख इतनी बड़ी मिलेगी कि अगली बार जीतना आसान होगा। और यह भ्रम तोड़ दो कि सही समय कभी आएगा। नहीं, सही समय अभी है। यही पल है। जो इस पल को पकड़ लेता है, सही समय अभी है, सही समय अभी है, वह भविष्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लेता है। आदत और संस्कार ही बताते हैं कि तुम 2 कौड़ी के हो या 100 कौड़ी के, क्योंकि कपड़े और गहने तो किराए पर भी मिल जाते हैं, पर संस्कार खरीदे नहीं जा सकते। दुनिया में सबसे कठिन 3 काम हैं। पहला, किसी पर विश्वास करना। दूसरा, विश्वास पाना। और तीसरा, उस विश्वास को जीवन भर बनाए रखना। आपका बुरा वक्त वही असली आईना है। वही समय है जब नकली रिश्तों की चमक फीकी पड़ जाती है और असली चेहरों के रंग उजागर हो जाते हैं। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो हर कोई अपना लगता है, लेकिन मुश्किल घड़ी वही होती है जब अपना और पराया अलग अलग साफ दिखने लगता है। अगर लोग आपके काम पर हंसते हैं तो चिंता मत करना। उनकी हंसी का मजाक ही कल तुम्हारी जीत की गूंज बनेगा, क्योंकि दुनिया हमेशा पहले मजाक उड़ाती है, फिर तालियां बजाती है। सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर आप सही रास्ते पर हो तो जरूर कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सच को सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में खड़े पुतले भी पहनते हैं। पहचान तो कर्मों से होती है। जो इंसान अपने कर्मों से चमकता है, उसे किसी सोने चांदी की जरूरत नहीं। मंजर चाहे धुंधला हो जाए, लेकिन मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। द्वार चाहे बंद हो जाए, लेकिन जिंदगी कभी बंद नहीं होती। छल में बेशक बल है, पर आज भी प्रेम में हल है। घृणा हमेशा जंजीर बनाती है, जबकि प्रेम पंख देता है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और उसका खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना, ईश्वर इंसान को हमेशा उसकी सबसे प्यारी चीजों के जरिए ही आजमाता है, क्योंकि सबसे गहरी चोट वहीं लगती है जहां सबसे गहरा लगाव होता है। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सीख लेता है, पढ़ना, लिखना, दौलत कमाना, नाम कमाना, लेकिन अगर उसने दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखा, तो समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा। ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, ज्ञान वह है जो इंसानियत में है। दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि जब तुम लगा है कन के साथ किसी के आंसू पोंछते हो, तब ईश्वर तुम्हारे आंसू पोंछने का इंतजाम करता है। दूसरों को सुकून दो ताकि तुम्हें भी सुकून मिले। जो चीज पाना चाहते हो वही पहले दूसरों को देना शुरू करो। अगर खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटो, अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत दो, अगर प्यार चाहिए तो प्यार दो। ईश्वर तुम्हें हर चीज लौटा कर देगा, वह भी कई गुना ज्यादा। अगर अच्छा इंसान बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो, क्योंकि दुनिया वालों का क्या है, वे तो तुम्हारी तरक्की पर भी जलेंगे और तुम्हारी नाकामी पर भी हंसेंगे। लोगों की राय का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। मुसीबत हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिसने भी मोहब्बत की नौकरी की है, वेतन में उसे दर्द ही मिला है, क्योंकि दिल की तनख्वाह में कभी भी दौलत नहीं मिलती। वहां तो सिर्फ जख्मों का हिसाब होता है। दिखावे की मोहब्बत जमाने को भले हमसे हो, पर यह दिल कभी वहां नहीं बिकेगा जहां पैसों की बोली लगती है। यह दिल तो केवल उस जगह झुकता है जहां जज्बातों की कदर होती है। लोग कहते हैं जख्म भर जाते हैं,
पर जरा दिल से पूछकर देखो, क्या जख्म सच में भरते हैं? नहीं, वे सिर्फ चेहरे पर मुस्कान के नीचे छुप जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक अनकही चीख होती है, जिसे सिर्फ वही सुन पाता है जो आपको बिना बोले भी समझ ले। किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, पर अखबार पढ़कर समझ आया कि मनुष्य आज भी जानवर है। फर्क बस इतना है कि अब उसके पास कपड़े और ओहदा है, वरना दिलों को तोड़ने की आदतें वहीं पुरानी है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्ती का या मोहब्बत का, अगर दुख में साथ नहीं देता तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं होता। क्योंकि असली रिश्तों की पहचान सुख में नहीं, दुख में होती है। स्वार्थ पर बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम पर बने रिश्ते अमर हो जाते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, सुख नहीं। अगर सिर्फ सुविधाओं से ही सुख मिलता तो महलों में रहने वाले भी चैन की नींद सोते। पर सच्चाई यह है कि झोपड़ी में सोने वाला कभी कभी महलों से ज्यादा सुकून भरी नींद सोता है, क्योंकि सुख पैसों से नहीं, अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जब तक दर्द ना हो तब तक इंसान बदलता नहीं, और जब तक इंसान बदलता नहीं तब तक उसका जीवन भी नहीं बदलता। जितनी कम परवाह करोगे अनचाही बातों की, उतनी ही ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है दूसरों की सोच। जब इंसान लोग क्या कहेंगे से आजाद हो जाता है, तभी वह सच्ची आजादी पाता है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, पर तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है, क्योंकि इंसान की कदर अक्सर उसकी मौत के बाद होती है। जीते जी आलोचना मिलती है, मरने के बाद सम्मान। यही इंसानियत की सबसे बड़ी विडंबना है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह चुप रहना है, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। व्यापार हो या व्यवहार, हमेशा उन्हीं लोगों से संबंध रखो जिनके लिए जुबान की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। पहले डर था कि कहीं खो ना दूं, अब दुआ है कि सामना ही ना हो। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में वही लगाव दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जिसे पाने की तमन्ना थी, उसी को खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। आज रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। रिश्ते अब मतलब से जुड़ते हैं, मोहब्बत से नहीं। इसीलिए अपना समय किसी और को समझाने में मत गवाओ, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। क्योंकि जब आप बेहतर बनते हो तब दुनिया खुद बदलती है। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो सबसे मीठे फल देता है। लेकिन वही पेड़ लोगों को छांव भी देता है, और वही पेड़ इतिहास में अमर भी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर, क्योंकि फर्क तुम्हारे नजरिए में है। हालात तो हर किसी के कठिन होते हैं। जिसने हंसकर सामना किया वही विजेता बना, और जिसने आंसुओं के सहारे खुद को गिरा दिया वह जिंदगी की किताब में अधूरा रह गया। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी का अनादर मत करो, क्योंकि आदर वही पूंजी है जो जीवन भर साथ रहती है। पैसा खो दोगे तो फिर से कमा सकते हो, पर आदर एक बार खो दिया तो लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आता। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी कभी आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए अपने मन को इतना विशाल बना लो कि तुम्हारे सामने नफरत भी आकर शर्मिंदा हो जाए। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि जीवन का संतुलन वहीं से शुरू होता है जहां हम दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी असली पहचान यह है कि तुम धोखा मिलने के बावजूद भी रिश्ते निभाते रहे। याद रखना, किसी का बुरा करके जीतने से बेहतर है किसी का दिल जीतकर हार जाना। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि वे झूठा अपनापन नहीं दिखाते। उनके शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका अपनापन अनमोल होता है। दुनिया मंदिर के पुजारी से मिलने को बेचैन रहती है, पर असली दुआ तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। वह भिखारी जो भूखा होते हुए भी तुम्हें डांटता है, दुआओं से नवाज देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में भले ही दूसरों से ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से बचा लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
क्योंकि जीत सिर्फ पदक या पुरस्कार से नहीं होती। जीत तो तब होती है जब तुम परिस्थितियों के सामने झुकने से इनकार कर दो। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। दूसरों की सोच के बोझ तले मत जियो। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। और याद रखना, दुनिया सिर्फ वही सुंदर लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य होता है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उसकी लिखी कहानी में हर मोड़ का अर्थ है। सिर्फ तुम्हें उस पर विश्वास रखना है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं, परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन परवाह, वह तो बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत कर देती है। रिश्ते खून से नहीं, नियत से निभते हैं। छोटे सपने देखो या बड़े, यह तुम्हारे निर्णय हैं। पर डरना मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। याद रखना, हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो। हार के देखना होती है तब होती है जब तुम उठने से इनकार करते हो। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है, और यह जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी खुशबू बिखेरता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठा जाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं और हमारी खामोशियों को पर्दे लेते हैं। याद रखना, समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है, क्योंकि दर्द तो सबको मिलता है, लेकिन मुस्कुराना सबको नहीं आता। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं वही अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। यही कारण है कि किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें जब छूटती हैं तो सबसे गहरा दर्द वहीं देती है। प्यार मोहब्बत से शुरू होता है, लेकिन मोहब्बत मोह का बंधन भी बन जाती है, और जब वह बंधन टूटता है तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बन जाएगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी, तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है, जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। लोग तानों से गिरा सकते हैं, लेकिन विवेक से ही तुम उठ सकते हो। स्त्रियों के लिए भी एक सीख है, विवाह के बाद परिवार बोझ नहीं होता। जीवन साथी केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वह पूरा परिवेश लेकर आता है। स्वतंत्रता चाहना बुरा नहीं, लेकिन स्वतंत्रता का आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं, अनाथालय मुक्ति है। परिवार तो सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। जो इसे समझ गया उसने जीवन की सबसे बड़ी साधना समझ ली। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है, ना नेटवर्क व्यस्त होता है। बस तुम सच्चे मन से जुड़ जाओ। हर ने कहा कि साला देश में लग बैली बास में, इसके लिए साल पार की साल ही जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले जान लो, यह एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। याद रखना, प्यार एक शक्ति है, पर वही प्यार तुम्हें कमजोर भी बना सकता है। भरोसा सुंदर है, पर वही भरोसा तुम्हें रुला भी सकता है। इसीलिए संतुलन जरूरी है। दिल से जियो, लेकिन दिमाग से सोचो। सफलता और असफलता दोनों शिक्षक हैं। सफलता तुम्हें आत्मविश्वास देती है और असफलता तुम्हें सबक। तुम्हारा हर अनुभव बेकार में देखा है, तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें बना रहा है, और तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहा है जिसे शायद आज तुम खुद नहीं समझ पा रहे। कभी सोचो, अगर अंधेरा ना हो तो सितारे कैसे दिखें? अगर दर्द ना हो तो सब्र कैसे सीखा जाए? अगर धोखा ना मिले तो सच्चे लोगों की पहचान कैसे होगी? इसलिए हर अनुभव जरूरी है, हर चोट जरूरी है, हर गिरना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से उठकर इंसान महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वही क्षण है जिसे तुम अभी जी रहे हो,
और याद रखना, एक बार जो चला गया उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी वापस नहीं ला सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, इसे अनुभव करो, महसूस करो और इसका आदर करो। 4 लोग, 40 बातें, 400 अफवाहें, अगर तुम इन पर ध्यान दोगे तो आत्मा का स्वर दब जाएगा। संसार का काम है बोलना, लेकिन तुम्हारा काम है स्वयं को जानना, क्योंकि वही व्यक्ति सच्चा है जो भीड़ में भी अपने मौन को थामे रखता है, जो इंसान 100 बार गलतियां कर रहे चुका हो।